नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं अगस्त्य आकाश, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखंड भारत निर्माण सेना, आप सभी का अपने इस वीडियो में और इस अखंड भारत निर्माण सेना के संगठन में स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास दो विषय हैं। दो विषयों पर हमें चर्चा आज करनी है। पहला विषय बिहार के मंत्रिमंडल में विस्तार का। जैसा कि नीतीश कुमार की जो सवर्णों को तोड़ने की नीति है, उस नीति के अनुरूप काम करते हुए नीतीश कुमार ने आज अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें एक ब्राह्मण, चार राजपूत और एक भी भूमिहार जाति से और न एक भी आपको कायस्थ जाति से कोई भी मंत्री बनाया गया। ये सवर्णों में जो एकता बन रही है, पनप रही है, इसे तोड़ने की एक साजिश है, जिसे नीतीश कुमार और बीजेपी द्वारा रचा जा रहा है। और इसी साजिश के तहत आज इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अपनी अगली वीडियो में और अगले संवाद में हम इस विस्तार के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, चर्चा करेंगे। परंतु आज का जो हमारा विषय है कि आज भारत में पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसानों की मांग है कि ये दो कानूनों को वापस किया जाए और एमएसपी को लागू किया जाए। और किसानों की तरफ से राकेश टिकैत और बहुत सारे ऐसे नेता खड़े हैं। मेरा कहना है कि आज जो भी हुआ, आज की जो घटना है, जो दीप सिंधु कल रात को गिरफ्तार होते हैं और आज उनका वीडियो एक वायरल होता है। वो वीडियो में वो बताते हैं कि सबके पोल जानता हूँ, सबके पोल खोल सकता हूँ। ये किस प्रकार की राजनीति आज इस देश में की जा रही है। एक आंदोलन को गलत ढंग से साबित करने के लिए आज इस देश में ऐसी इस तरह की राजनीति को जगह मिल रही है। आज अगर ये आंदोलन सफल हो जाए तो किसानों की बहुत सारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं। सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है, पर सरकार ये नहीं चाहती है कि वो पीछे हटे, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम जो भी तानाशाही वाला कानून लाएंगे, उस तानाशाही वाले कानून को वहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। जैसे बीएसएनएल को ध्वस्त किया, वैसे ही अब एपीएमसी मंडियों को ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है। और वो हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इस लॉकडाउन के समय में जो भारत का जो जीडीपी है, जो उसकी डेवलपमेंट की जो करी है, वो माइनस में जा चुकी थी। पर वहीं भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। और वो दर्शाता है कि भारत सरकार की क्या नीति है, भारत सरकार का क्या लक्ष्य है। आज भारत सरकार ने यह कहा कि खालिस्तानियों ने इस पर हमला किया, दीप सिंधु गिरफ्तार हुआ, उसका वीडियो वायरल होता है। सबसे पहली बात, जो दीप सिंधु का पहले जो फोटो वायरल हुआ, जिसमें वो प्रधानमंत्री और माननीय सांसद बीजेपी सनी देओल जी के साथ खड़ा है और फोटो खिंचवा रहा है। अगर वो व्यक्ति बीजेपी में उतने ऊपर पद पर था या उतने ऊपर ओहदे पर था, तो वो बीजेपी के खिलाफ तुरंत कैसे जा सकता है। और जो राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ साथ थे, बीजेपी को वोट दिलवाते थे, वो बीजेपी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। इसमें एक सोची समझी साजिश है, जिसे समझने की ज़रूरत है। मेरे सभी दोस्तों को समझने की ज़रूरत है। ये कौन सी राजनीति है, कि ये कैसा रणनीति है, कैसी रणनीति तैयार करके बीजेपी ने सबके समक्ष ये डाला है। मेरे ख्याल से, या मैंने जितना सोचा है वो मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ कि बीजेपी का इसमें ये था कि दीप सिंधु को किसी भी तरीके से इस आंदोलन में सक्रिय करें,
फिर उस आंदोलन को फोड़ कर वहाँ पर जो लाल किले पर जो भी घटना हुई, वो घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं सरकार की 0.1% भी करी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन जहाँ पर झंडा फहराने का काम करते हैं, झंडा फहराते हैं, और जहाँ जो देश का एक गौरव का जो चीज़ है, उस जगह पर तिरंगे का अपमान, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था अथवा भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, उसके द्वारा ऐसी घटना की जाए, उसके बाद उसके द्वारा कहा जाए कि इस घटना में जो जो भी हैं उनका पोल खोलूंगा, उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, और पुलिस की गिरफ्तारी के बाद उसका वीडियो वायरल होना, ये दर्शाता है कि सरकार अगर 100% नहीं है तो 0.1% सरकार का हाथ इसमें ज़रूर है। क्योंकि सरकार साम दाम दंड भेद लगा करके इस आंदोलन को पीछे करने की साजिश रच रही थी। आज का मेरा यही सवाल है भारत की जनता से कि क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके इस चैनल के वीडियो को और भी शेयर करें, और भी लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। दूसरा और तीसरा हमारा ये मुद्दा है कि आज आपने किसानों के हक की बात की, लेकिन 70 वर्षों में सवर्णों की हक की बात कब होगी सरकार के द्वारा? कब सवर्णों को न्याय मिलेगा? क्योंकि आप दलितों को न्याय दिला रहे हैं, पिछड़ों को न्याय दिला रहे हैं। दलित पिछड़े वो अपनी जाति से नहीं है, उनके पास वो धन नहीं है, वैसा ही सवर्णों में भी है। एक दबंग पिछड़े ने आकर एक सवर्ण का जनेऊ तोड़ा। उस मुद्दे को मैं बार बार उठा रहा हूँ, उस मुद्दे को हर मंच से कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में दोहराता हूँ। एक ब्राह्मण का जनेऊ तोड़कर उसे पेशाब पिलाया गया, उस व्यक्ति के खिलाफ कौन से धाराओं में केस दर्ज हुआ? इस बात का जवाब देना होगा सरकार को। क्यों नहीं उसके खिलाफ भी सवर्ण एक्ट में केस दर्ज हुआ, केस FIR दर्ज हुआ? क्यों सवर्ण आयोग का गठन नहीं किया जा रहा इस देश में, जबकि आज की स्थिति ऐसी है कि 70% सवर्ण गरीबी रेखा से नीचे हैं, परंतु उन्हें ये घोषित किया गया है कि वो सवर्ण है तो वो अमीर है। क्यों आज बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ते जा रही है? बिहार में इतने सारे पद क्यों खाली हैं? उत्तर प्रदेश में इतने सारे पद क्यों खाली हैं? इसका जवाब सरकार के पास नहीं। क्यों बिहार में फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं? क्यों रुपेश हत्याकांड पर सरकार मौन है? इसका जवाब नहीं। ये अन्याय हमेशा सवर्णों के साथ क्यों होता है? आज रुपेश हत्याकांड हुआ, उसका कोई, उसके ऊपर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और सरकार चाहती है कि सवर्णों ने वोट करें। क्यों हम वोट करें? आपने हमारे लिए क्या किया? हमने कहा आरक्षण 10% न करके जातिगत से हटा करके आर्थिक रूप से कीजिए। आपने 10% का लॉलीपॉप हमें पकड़ा दिया। जिस 10% आरक्षण का सही से कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि आपका सिस्टम इतना गिरा हुआ है। पूरा जो सिस्टम आपका जो रचाया हुआ है सरकार का, गवर्नमेंट का, वो पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है। माफ़ कीजिएगा, ये कड़वा बात है लेकिन ये सच है। क्योंकि ये इस देश में हिंदू मुस्लिम, अगर आप पिछड़ा, इसकी राजनीति करके लोग वोट पाना चाहते हैं। विकास कैसे होगा? फैक्ट्री कैसे बैठेगी? इंडस्ट्री कैसे लगेगी? सरकारी कंपनियां कैसे बढ़ेंगी? उस पर कोई चर्चा न करते हुए सरकारी कंपनियों को बेच देना है। क्यों?
इससे आप सवर्णों को लुभाना चाहते हैं, क्योंकि अगर निजीकरण की तरफ जाएगा तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, उसमें आरक्षण नहीं होगा। परंतु एक सवाल, जब वो निजीकरण की तरफ जाएगा, अगर कोई एयरपोर्ट मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे सभी जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं या जितने भी उद्योगपति बड़े बड़े हैं जो इन कंपनियों को या एयरपोर्टों को खरीद रहे हैं, वो देशभक्त हैं। लेकिन विजय माल्या भी एक बड़ा उद्योगपति था, इसी देश का उद्योगपति था, और वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता था। क्या हुआ? पैसा लेकर भाग गया। नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गया, ललित मोदी पैसा लेकर भाग गया। खुदा न खास्ता, भगवान न करे ऐसा कभी हो, एयरपोर्ट बेच दिया गया है। अगर उससे तिगुना पैसा उस व्यक्ति को मिले और उसको कहा जाए कि आप वो ये एयरपोर्ट हमें बेच दीजिए, वो उसको बेच देगा, और वो व्यक्ति किसी दूसरे देश से बिक जाए, तो क्या होगा? तब क्या ऐसी स्थिति बनेगी? अगर उसकी डील चाइना से हो जाए तो कैसी स्थिति बनेगी इस देश की? रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, कैसी स्थिति बनेगी वहाँ पर? इन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस सरकार से अनुरोध है, कृपया निजीकरण की तरफ न जाएं, और आरक्षण एक अभिशाप है, इसे खत्म करें, अथवा आर्थिक आधार पर करें, क्योंकि लोग जो गरीब हैं उनको आरक्षण की जरूरत है। और आरक्षण का सही अर्थ जनता के सामने, जनता के समक्ष रखने का काम करें। आरक्षण का सही अर्थ है कि आपके अंदर सामर्थ्य है काम करने का, और आपके पास उतना धन नहीं है, तो हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पास अपार धन हो, आप एक दलित जाति से आते हों और आप दलित हैं इस कारण से आपको हम आरक्षण दे दें। ये आरक्षण नहीं है, ये हो गया खैरात, जिसे अब लोगों को अच्छा लग रहा है तो नमस्कार प्रणाम उनको, लेकिन ये खैरात है, और इससे देश का विकास कभी नहीं होगा। देश विकासशील ही रहेगा, विकसित नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन, एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, अथवा हम एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं, और उस आंदोलन में हम ये हिंसा नहीं करेंगे, इसका दावा है, परंतु ऐसा आंदोलन होगा जो सत्याग्रह पार्ट 2, सवर्ण सत्याग्रह पार्ट 2 जरूर होगा इस देश में, क्योंकि हम इस देश को विकसित देखना चाहते हैं। हम इस देश को अमेरिका से भी आगे देखना चाहते हैं, हम इस देश को सुपर पावर देखना चाहते हैं, और जब तक आरक्षण है देश सुपर पावर नहीं बन सकता है, इसकी गारंटी है। आप सभी को, आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अखंड भारत निर्माण सेना से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, यही आपसे विनम्र निवेदन है। और जो सही होगा, अगर सरकार सही करेगी हम सही का साथ देंगे, सरकार गलत करेगी हम विरोध करेंगे, विपक्ष गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे, विपक्ष सही करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल पूछने का हक हमारे पास है, उस हक का हम बखूबी फ़ायदा उठाते हुए काम करेंगे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, नमस्कार।